नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं कानून वाला। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने रेलवे में तत्काल टिकट बुक किया, टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन मजबूरी में कैंसिल करना पड़ा और 1 रुपया भी आपको वापस नहीं मिला। आज इसी नो रिफंड सिस्टम के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बड़ी जनहित याचिका दाखिल की गई है। अब नो रिफंड पॉलिसी को लेकर समस्या क्या है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, रेलवे की नीति कहती है अगर तत्काल टिकट कंफर्म है और आपने कैंसिल किया तो पूरा पैसा जब्त। ये रेलवे की पॉलिसी है। लेकिन सवाल यह है, क्या रेलवे को यह हक है कि आपका पूरा पैसा रख ले? और इसी सवाल को कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। अब हम लोग आते हैं कि इस PIL में कहा क्या गया है। इस जनहित याचिका को एडवोकेट सचिन तिवारी ने दाखिल किया है और याचिका में कहा गया है रेलवे की नो रिफंड पॉलिसी मनमानी और असंवैधानिक है। अब ये मनमानी और असंवैधानिक क्यों? क्योंकि रेलवे एक ही टिकट पर 2 बार पैसे कमाती है। वो कैसे? ये पूरा डबल पैसे का खेल कैसे है उसको हम लोग इसको समझिए आप बहुत आसान उदाहरण से। आपने तत्काल कंफर्म टिकट लिया, मजबूरी में कैंसिल किया, रेलवे ने आपका पूरा पैसा रख लिया। अब क्या हुआ? वही सीट, जिस सीट के लिए आपने पैसा दिया है और वो पैसा रेलवे ने रख लिया है, वो किसी वेटिंग पैसेंजर को अलॉट कर दी गई और उसका पैसा भी रेलवे ने रख लिया। यानी 1 सीट 2 यात्री और 2 बार किराया रेलवे के पॉकेट में। इसी कानून को कहते हैं इनजस्टिस इनरिचमेंट, यानी जनता की जेब से अन्यायपूर्ण फायदा। अब हम लोग आते हैं कि इस पूरे मामले को, इस PIL को दाखिल करने के लिए RTI के आंकड़े क्या कहते हैं कि रेलवे को इस पूरे डबल पैसा, 1 सीट पर डबल पैसा कमाने से कितना लाभ हुआ होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जो रकम इन्होंने इससे वसूली है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आप एक बार RTI के आंकड़े देखिए। RTI के आंकड़े कहते हैं वर्ष 2022 में रेलवे ने 887 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और वर्ष 2023 में 1042 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और 2023 मात्र नवंबर के महीने में 2 करोड़ 91 लाख रुपए की कमाई की। समझ लो कितने बड़े आंकड़े हैं ये। और ये पैसे की जो कमाई है वो सिर्फ तत्काल कैंसिलेशन से है। अब सोचिए आप, यह पैसा कितने आम नागरिकों की जेब से गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि इस प्रक्रिया में संवैधानिक उल्लंघन कहां हो रहा है। जो संवैधानिक उल्लंघन को लेकर के ये PIL फाइल की गई है। याचिका में कहा गया रेलवे की यह नीति आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है, जो विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रबंध करता है। और इसके साथ साथ यह नीति आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करती है, क्योंकि आर्टिकल 21 मानव को, भारत के नागरिक को जीवन के गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। क्योंकि रेलवे की इन पॉलिसीज की वजह से भारत का गरीब और जो मध्यम वर्गीय नागरिक है वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है, सबसे ज्यादा परेशान होता है रेलवे की इस पॉलिसी की वजह से। अब हम लोग आते हैं कि जिस याचिका में क्या मांगा गया है, जो याचिका ये दाखिल की गई है उसमें मांग क्या की गई। इस पूरी याचिका में कोर्ट से 3 बड़ी मांगे की गई हैं। सबसे पहली मांग है तत्काल कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर जो वाजिब रिफंड हो वो वापस किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन जो वाजिब हो वो आप वापस करिए, क्योंकि आप दूसरे कैंडिडेट को वो सीट बेचकर तो कमा ही रहे हैं। दूसरी मांग है मेडिकल इमरजेंसी। परिवार में किसी की मृत्यु होने पर या कोई दुर्घटना हो जाने पर पूरा पैसा वापस करना चाहिए रेलवे को। और तीसरी मांग है रेलवे हर साल यह बात बताए कि उसने तत्काल टिकट कैंसिलेशन से कुल कितनी कमाई की है, ये उसको बताना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि रेलवे की पुरानी पॉलिसी, पुरानी नीति क्या थी तत्काल टिकट कैंसिलेशन के संबंध में। दोस्तों, इस संबंध में दिलचस्प बात यह है कि 2015 से पहले कुछ जोनों में तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 25% तक रिफंड मिल जाता था।
लेकिन बाद की स्थिति में 2015 के बाद इस सुविधा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं कि इस पूरे निर्णय का आम आदमी के लिए क्या मतलब है, और अगर इस PIL को जो सचिन तिवारी जी ने दाखिल की है सफलता मिलती है तो आम आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोर्ट इस याचिका को मानता है तो जो तत्काल टिकट करते हैं यात्री उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इमरजेंसी में पैसा आपका डूबेगा नहीं, वापस मिल जाएगा और रेलवे की मनमानी पर रोक लगेगी। दोस्तों, क्या आप इस PIL से सहमत हैं? रेलवे को रिफंड देना चाहिए या नहीं? और अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट आते हैं जो आपके काम के हैं आसानी और आसान भाषा में आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।